दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ऑफिस वर्क के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, सैलरी आपको कितना दिया जाएगा, कितने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या रहना चाहिए और एक्स्ट्रा आपको क्या क्या सुविधा कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। ये सारा जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहें और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रतिदिन आपको इसी प्रकार के जॉब से संबंधित वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम रहता है ऑफिस वर्क वाले पोस्ट का। किसी कंपनी में इसे क्रेडिट ऑफिसर कहा जाता है, किसी कंपनी में इसे ब्रांच क्रेडिट मैनेजर कहा जाता है, किसी कंपनी में इसे ब्रांच ऑपरेटिंग मैनेजर कहा जाता है। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन काम सबका लगभग सेम ही रहता है। दोस्तों इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो आपका क्वालिफ़िकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए और ही साथ आपके पास कंप्यूटर का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं, इससे पहले आप कहीं पर काम नहीं किए हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री और प्लस ADCA का सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ आपके पास होने चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो एक एग्ज़ाम और एक इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है और नॉर्मल सा ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो एक एग्ज़ाम और एक इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि यह फाइनेंस कंपनी है, इसमें लोगों को लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसमें जो आपका बेसिकली काम रहने वाला है कि क्लाइंट का KYC वेरिफिकेशन कर लोन को बुक करना, यानी क्लाइंट का जो KYC होता है, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारा कुछ अच्छे तरीके से जांच करना है कि किसी का डुप्लीकेट तो नहीं है, कोई फर्जी बनाकर तो लोन नहीं ले रहा है इस कंपनी में। ये सारा कुछ चेक करके लोन को बुक करना होता है। क्लाइंट को कंपनी का सारा पॉलिसी आपको समझाना है। क्लाइंट को ये भी बताना है कि EMI अपना समय पर भरे। ऑफिस में कुछ फाइल आता है जिसे आपको डेली बेसिस पे अपडेट करना है। किसी क्लाइंट का EMI से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान आपको करना है। क्लाइंट को इंश्योरेंस का पैसा दिलवाना है और शाम में दिन भर में आप क्या काम किए हैं उसका पूरा डाटा बना के आपको अपने सीनियर को देना है और लास्ट में आपको बिजनेस को क्लोज करना है। दोस्तों ये सारा कुछ आपका बेसिकली काम रहने वाला है। इसमें आपको शुरू में, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, कहीं पर काम नहीं किए हैं, तो आपको शुरू में 13 से 15 हज़ार रुपया प्रति माह के बीच में आपको सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा। किसी कंपनी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का भी सुविधा उपलब्ध करवाया जाता है, किसी कंपनी में आपको रहने का सुविधा उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। दोस्तों जब आप 3 से 4 महीने तक इस कंपनी में काम कर लीजिएगा तो उसके बाद जो आपका सैलरी मिनिमम, इंसेंटिव और सैलरी मिलाकर लगभग आप 20 हज़ार रुपया प्रति माह तक इनकम कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसमें छुट्टी की बात करें तो आपको प्रत्येक रविवार को आपको छुट्टी दिया जाएगा, यानी कि महीने में 4 छुट्टी रविवार को और 2 सैटरडे, यानी कि टोटल महीने में आपको 6 छुट्टी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप महीने में 2 से 3 बार आप घर जा सकते हैं।